शुक्रिया जमाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। चलिए खबरों में आगे बढ़ती हूँ। आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर बताएं, जहां राजौरी और पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पीर पंजाल के 15 इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसओजी, सेना और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से वहां पे अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। राजौरी और पुंछ में आतंकियों पर 2 से 3 गुट सक्रिय हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार हो रही है। इलाके में संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए घेराबंदी की गई है। हालिया घुसपैठ के बाद आपको बताएं, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि सेना और सीआरपीएफ का यहां पे संयुक्त अभियान चल रहा है। इलाके में घेराबंदी की गई है। पीर पंजाल में आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि इनपुट प्राप्त हुआ है कि 2 से 3 आतंकी गुट हैं जो यहां पे सक्रिय हैं और इसकी सक्रियता को देखते हुए पीर पंजाल के 15 इलाकों में सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहां पे कभी आतंकवादी को ढेर किया जाता है, कभी ऐसा इनपुट प्राप्त होता है कि वहां पे काफी ज्यादा कुछ जो गुट है आतंकियों के वो सक्रिय हो चुके हैं। और अब राजौरी और पुंछ से ये तस्वीर और ये खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पे 2 से 3 ऐसे गुट हैं, आतंकवादी के संगठन है, गुट है जो सक्रिय हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक्टिव यहां पर तमाम सीआरपीएफ जवान और सुरक्षा एजेंसियां हो गई हैं। लगातार संयुक्त अभियान उनका चलाया जा रहा, संयुक्त कार्रवाई करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अभियान के तहत आपको बता दें, पीर पंजाल में सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत कर दिया गया है। एसओजी, सेना और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से यहां पे अभियान चला रही है। हालिया घुसपैठ के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है और अब यहां पर जब खबर निकलकर सामने आई है कि राजौरी और पुंछ में आतंकी 2 से 3 गुट के सक्रिय होने की खबर मिली है, ऐसे में इलाके में संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी करती हुई यहां पर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ टीम और तमाम सुरक्षा एजेंसी नजर आ रही है। देखिए, लगातार अलर्ट मोड पर 24 घंटे यहां पे अलर्ट मोड पर राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ के जवान हैं, सेना, सभी का संयुक्त ये कार्रवाई उनकी ओर से चल रही है। पीर पंजाल में भी सुरक्षा घेरा मजबूत हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जानकारी मिली है कि 2 से 3 ऐसे आतंकी गुट हैं जो एक्टिव हैं और लगातार देखिए इस प्रकार से खबरें बार बार ये जो गतिविधियां हैं आतंकियों की वो देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर तमाम आतंकियों को ढेर भी किया जाता है, बावजूद इसके जो सक्रियता उनकी है वो कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव नजर आती है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां और तमाम सीआरपीएफ जवान जो लगातार वहां पे डटे हुए हैं, तलाशी अभियान चलाते रहते हैं और अभी भी जिनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है वो लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ते हुए नजर आते हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ते हुए। लेकिन और यही वजह है कि वहां पे जो एक्टिवनेस है वो काफी हद तक कम हो चुकी है आतंकवादियों की। लेकिन इस बीच राजौरी और पुंछ में आतंकी 2 से 3 गुट उनके सक्रिय पाए गए हैं और ये सूचना मिली है, ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवान और सेना और एसओजी सभी मिलकर ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन अभियान चला रही है और अभियान के तहत लगातार सर्च ऑपरेशन और तलाशी की जा रही है। तो पुंछ के देखिए 15 इलाके हैं जहां पे ये तलाशी अभियान लगातार जारी है। पीर पंजाल के 15 इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीआरपीएफ जवान, सेना और एसओजी संयुक्त रूप से यह अभियान चला रहा है और कभी भी आपको बता दें यहाँ पे वो जो 2 से 3 गुट है आतंकियों के जो सक्रिय हैं उनके ढेर होने की खबर भी निकलकर सामने आ सकती है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आप लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है एक्टिवनेस की, अभी बताइए फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिली और किन इलाकों में ये संयुक्त कार्रवाइयां हो रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो कार्रवाइयां हुई उसके बाद आतंकी गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है। अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों के मार गिराने के लिए कवायद जो है वो लगातार चल रही है। अभी तक अगर आप देखें तो जो जानकारी है लगभग 40 से 50 आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जो आंकड़ा पहले 100 से ज़्यादा हुआ करता था और ये 1 साल में हुआ है। तमाम जो पाकिस्तानी कमांडर थे आतंकी उनको मार गिराया है, कुछ जो बचे हुए हैं उनके लिए कवायद तेज है। राजौरी और पुंछ इलाके की अगर बात की जाए, जिसे पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है, यहाँ पर लगभग 2 से 3 आतंकी जो ग्रुप हैं जो वो सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनका नंबर जो है वो 12 से
15 हो सकता है। ये आतंकी लगातार जंगल के इलाकों में पनाह बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लंबे समय तक यहाँ सर्वाइव कर सकें, क्योंकि पहले जो ऑर्गन वर्कर का नेटवर्क था उस पर कार्रवाई की गई, आतंकियों पर कार्रवाई की गई और बचे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए भी कवायद तेज की गई है, जिसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन भी इलाकों में जहां जंगलों में ये आतंकी बैठे हैं वहां पर सुरक्षा बलों की जो गश्त है, तलाशी अभियान है, उनको तेज किया जा सके। बिल्कुल अजय, तो देखिए यहाँ पे लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या सीआरपीएफ जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस तरह से आतंकवाद को वो बढ़ावा देता है और बार बार एक्टिवनेस देखने को मिलती है, अब क्या संदेश देना चाहता है वो और क्या करके मानेगा और क्या चाहता है कि भारत क्या कदम उठाए उसके खिलाफ? फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिले उसके ऊपर, तभी जाकर बाज आएगा। देखिए, पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पिछले लगभग 50 सालों से ज़्यादा वक्त से अगर आप देखें तो इसी तरह से कोशिशें कर रहा है। 1947 के वक्त जब विभाजन हुआ था तब से लेकर भारत और पाकिस्तान में अगर आप जो दिखने वाला डिफरेंस है वो देखें तो आज भारत की कद जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, हर कोई जानता है। तब से लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ब्लीड इंडिया 1000 कट की जो पॉलिसी है उसको चलाया, लगातार यहाँ पर आतंकी हमले करवाए, लगातार यहाँ पर जंग थोपने की कोशिश की, हमले किए, जिसका जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना ने की, वायुसेना ने की। और अभी अब अगर आप देखें तो पिछले 3.5 दशक से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद के जरिए चीज़ों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और उससे भी नाकाम किया गया है। बिल्कुल अजय, और लगातार कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि यहाँ पर सीआरपीएफ टीम और तमाम संयुक्त कार्रवाइयां जो सुरक्षा एजेंसी की ओर से हो रही है वो लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने